एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूँ। आपकी शादी कब किससे होगी, इसे आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। आपको किसी से भी पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज के ज्योतिष प्रोग्राम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा पावरफुल तरीका आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको देखने की आवश्यकता है। उसके बाद आप निश्चित रूपेण पता कर सकते हैं आपकी शादी कब किससे होगी। आप अपने लिए भी पता कर सकते हैं और दूसरे लोगों को भी आप बता सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी विवाह से संबंधित मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विगत कुछ दिनों से बार बार पूछा जा रहा था शादी कब होगी, शादी किससे होगी, तो इसे आसानी से कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, चाहे उसके बारे में आपको कुछ भी एबीसीडी भी नहीं समझ में आती हो, आप अपनी जन्म कुंडली को खोल लीजिए और आपकी जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक कुंडली का नक्शा बना हुआ आपको दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर मैं यह समझाने के लिए साइड में एक कुंडली का नक्शा ले रहा हूं। इस कुंडली में और आपकी कुंडली में इतना फर्क होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो नंबर लिखे हुए हैं, जरूरी नहीं है आपकी कुंडली में यही नंबर लिखे हों। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले दिमाग में रखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने अपनी जन्म कुंडली खोली, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से कुंडली का एक ऐसा नक्शा बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि शादी किससे होगी, हमें जीवन साथी कैसा मिल सकता है। तो यह हमें बताएगा हमारी कुंडली का विवाह स्थान। अब ये विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा है, सबसे पहले हम यह पता करते हैं। तो इस कुंडली में जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन यह जो खाना है जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, यही खाना जो है यह हमारी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब हमें जानना है कि हमें जीवन साथी कैसा मिल सकता है, हमारी जिनसे शादी होगी वो कैसे हो सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, वहां देखिए आपके नंबर कौन सा लिखा हुआ है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यहां पर यदि 1 नंबर लिखा हुआ होगा तो यह मेष राशि होगी विवाह स्थान में। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 1 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा उसका कदकाठी सामान्य रहता है, रंग रूप भी सामान्य रहता है, लेकिन उनका जो जीवन साथी होता है उसकी स्वाभाविक स्थिति थोड़ी तेज रह सकती है। छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला, छोटी छोटी बात पर आवेश आने वाला, ऐसा जीवन साथी मिलने की संभावना रहती है। और मंगल की स्थिति यदि कुंडली में बहुत ज्यादा खराब हो तो बात बात पे ज्यादा लाइफ पार्टनर के साथ तकरार रहती है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं पुलिस में, आर्मी में या कोई रियल एस्टेट से, जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करने वाला हो सकता है। एक से अनेक अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं ऐसे लोगों के जीवन साथी के। कुल मिला के यदि कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर जिस किसी के भी 1 लिखा हुआ है, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। जीवन साथी के साथ तालमेल की स्थिति अच्छी चलती है यदि मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो। अब इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी के 2 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो बहुत सौम्य प्रकृति का होता है, दिखने में सुंदर होगा, आंखें सुंदर होगी, यानी गौर वर्ण का एक सुंदर जीवन साथी मिलने का योग बन जाता है। कोई भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है, केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है, कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला हो सकता है, डॉक्टर ऐसे लोगों को जीवन साथी के रूप में मिल सकता है, या सरकारी पदों पर अभिषिक्त भी देखा गया है ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर। कुल मिला के
जिनके 2 लिखा है विवाह स्थान में, ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर चलता है, कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो। अब जिन लोगों की कुंडली में 3 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 3 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी है वह कदकाठी में कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन बहुत बुद्धिमान, बहुत गुणवान। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी जो वाणी होगी ना बहुत सौम्य होती है, बहुत विनम्र शब्दों में अपनी बात रखने वाला, लेकिन बुद्धिमान होता है। किसी भी बात को बहुत ज्यादा सोच समझ करके विचार करके करने वाला जीवन साथी आपको मिले। कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, अकाउंट्स से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन के रूप में जीवन साथी मिलने की स्थितियां बनती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि 4 नंबर लिखा हुआ होगा तो यह चंद्रमा की राशि है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वह दिखने में सुंदर होगा, उसकी आंखें सुंदर होगी, गौर वर्ण का जीवन साथी मिलने की स्थिति ज्यादा पावरफुल रहती है। यहाँ पर ऐसे लोगों का जो जीवन साथी है वो बहुत ज्यादा सोच विचार करने वाला हो सकता है, बात बात पर अपना निर्णय बदलने वाला हो सकता है। कोई भी सेना से जुड़ा हुआ कार्य, दूध दही ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, या राजकीय सरकारी सेवाओं में भी ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर है उसके होने की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 5 लिखा हुआ होगा तो ये सूर्य की राशि है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी समाज में बड़ी ख्याति होती है, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होती है, लेकिन छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला, हर बात पर अपनी चलाने वाला, या तो कोई राजनीतिज्ञ हो सकता है, या सरकार में बड़े पदों पर अभिषिक्त हो सकता है, या किसी न किसी प्रकार से कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, या एक से अनेक अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं ऐसे लोगों के जीवन साथी के। लेकिन प्राय देखा गया अगर जो सूर्य कुंडली में अच्छा ना हो तो ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में लगातार तकरार बनी रहती है। इससे आगे बढ़े, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है विवाह स्थान में, वहां पर किसी के 6 नंबर लिखा है तो ये बुध की राशि है। ऐसे लोगों का जीवन साथी का कदकाठी सामान्य रहता है, लेकिन बहुत बुद्धिमान, बहुत गुणवान, हर एक काम को बहुत ज्यादा सोच विचार करके करने वाला, सौम्य विनम्र वाणी बोलने वाला, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई अकाउंट से रिलेटेड कार्य करने वाला हो सकता है, या कहीं न कहीं ऐसे लोगों का प्राय देखा गया है कि व्यापार में एक से अनेक अलग अलग तरीके के व्यापारिक गतिविधियां हो सकती है, तो अर्निंग के स्रोत एक से अधिक हो सकते हैं। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि किसी के 7 लिखा है तो शुक्र की राशि है, दिखने में सुंदर, गुणवान, एक बहुत सोच विचार करके किसी भी कार्य को करने वाला एक गुणी जीवन साथी मिलता है। धर्म शास्त्रों को जानने वाला, धर्म शास्त्रों में रुचि रखने वाला, गीत संगीत क्रिएटिविटी का जानकार हो सकता है, कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य, कोई केमिकल से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला जीवन साथी के रूप में आपको मिल सकता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि 8 लिखा है तो मंगल की राशि है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा उसको छोटी छोटी बात पे क्रोध आ सकता है, चिड़चिड़ापन, जिद्दीपना ज्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है ना बहुत स्वाभिमान होता है, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं ऐसे लोगों के जो जीवन साथी होते हैं। ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा उसका रियल एस्टेट से, भूमि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है, पुलिस में, आर्मी में, या कहीं न कहीं ऐसे लोगों का कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य हो, इसकी स्थिति, इसकी संभावना ज़्यादा होती है। कदकाठी में ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो आपसे थोड़ा सा, उसका हाइट ज़्यादा हो सकता है और थोड़ा सा हेल्दी हो सकता है। जिन लोगों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी के 9 लिखा है तो ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत पढ़ा लिखा, बहुत गुणवान, बहुत विवेकवान, बहुत विनम्र, धर्म शास्त्रों को मानने वाला, धर्म शास्त्रों में रुचि रखने वाला, बहुत योग्य, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, सरकारी पदों पर अभिषिक्त, उच्च सरकारी पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। अर्निंग के सोर्स यानी शिक्षा से, एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, या किसी न किसी प्रकार से वाणी से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, जहाँ पर शिक्षा में जैसे कि बच्चों को किसी भी तरीके से जैसे कोई भी एजुकेशन दे रहे हैं, या प्राय देखा गया आईएएस आईपीएस जैसे पदों पर भी अभिषिक्त देखा है जिन लड़के लड़कियों की कुंडली के विवाह स्थान में गुरु की राशि होती है, तो ये बहुत अच्छी राशि होती है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में अगर जब विवाह स्थान में 9 नंबर लिखा है तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर चलने की स्थिति होती है, बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो।
अब इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी की भी कुंडली में 10 या 11 नंबर लिखा हो, 10 हो या 11 नंबर, तो ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानियां अधिक रहती है साधारण लोगों की अपेक्षा। ऐसे लोगों का जीवन साथी छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला हो सकता है। पहली बात तो शादी होने में बड़ी अड़चने, विघ्न, बाधाएं आती रहती है ऐसे लोगों को। कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य है, कोई लोहे से संबंधित कार्य हो सकता है, कोई तेल वगैरह इस तरीके का, यानी काले रंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला आपको लाइफ पार्टनर के रूप में मिल सकता है। लेकिन आपका ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है ना, उसका एक से अनेक अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोगों का मैंने प्राय ज़्यादातर देखा है, दाम्पत्य जीवन में तकरार बनी रहती है और सबसे पहली बात तो शादी होने में ही बड़ी समस्याएं आती है। तो ऐसी स्थिति अगर जब बन रही हो तो शनि से रिलेटेड उपाय करना चाहिए, और शनि अगर जो अच्छी स्थिति में हो तो फिर ये जितना भी नकारात्मक प्रभाव है वह आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। इससे आगे बढ़े, विवाह स्थान में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर किसी के 12 नंबर लिखा है तो ये गुरु की राशि है। ऐसे लोगों को बहुत समझदार, बहुत गुणवान, बहुत ज्यादा उच्च शिक्षित जीवन साथी मिलने का योग बनता है। दिखने में सुंदर, गौर वर्ण का, धर्म शास्त्रों को जानने वाला, धर्म शास्त्रों को मानने वाला, किसी भी बात को बहुत ज्यादा सोच विचार करके करने वाला, बहुत गुणी जीवन साथी मिलता है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर प्रायः देखा गया है, अगर जो बिजनेस भी करता है तो बहुत उच्च स्तर का बिजनेसमैन होता है, या कोई सरकारी बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। एजुकेशन से जुड़ा हुआ कार्य, लोगों को किसी न किसी तरीके से शिक्षा प्रवचन दे करके अर्निंग के संसाधन बनाने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में यदि विवाह स्थान में 12 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत शानदार चलता है, गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी हो तो। अब हमारा दूसरा प्रश्न था शादी कब होगी। तो यह जो प्रश्न है इससे संबंधित भी हमें यही स्थान बताता है, जो विवाह स्थान, जिस इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है। आप देखिए यहां पर 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है कुंडली में, विवाह स्थान में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अब ये अंतरदशा कैसे पता करेंगे? आप कुंडली के पीछे जाएंगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज है, वहां पर डेट वाइज बिल्कुल क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। तो किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर यानी विवाह स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, शादी के स्थान पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, उसकी अंतरदशा आएगी तो शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। इसमें भी विशेष रूप से शुभ ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे शुक्र है, चंद्र है, गुरु है, बुध है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर विशेष रूप से ये 4 शुभ ग्रह बैठे और इन ग्रहों की अंतरदशा आए तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण कंडीशन जो मैंने पहले भी बहुत से वीडियोज में इसका जिक्र किया है और प्राय अधिकांशतः सभी ज्योतिषी जो होते हैं वो इस कंडीशन को कैलकुलेट करते हैं। यानी किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, ऐसे समय पर विवाह स्थान शादी के स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अब यह स्वामी ग्रह कैसे पता करेंगे? जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां देखिए आपके कौन सा नंबर लिखा है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 1 लिखा हुआ होगा तो विवाह स्थान का स्वामी मंगल ग्रह बनेगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब ये नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान, शादी के स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। अब इस ग्रह की ऐसे समय पर दशा आ जाए जब शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर यदि विवाह स्थान के स्वामी ग्रह की अंतरदशा आएगी तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग निश्चित रूपेण बन जाता है। ऐसे में यदि दशा तो आ गई और बात नहीं बन रही हो तो विवाह स्थान के स्वामी ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, किसी भी लड़के की शादी विवाह की उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने पर बात नहीं बन रही और कुंडली में उसको शुक्र ग्रह की अंतरदशा आ जाए तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। किसी भी लड़की की शादी की उम्र निकलती जा रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही हो, ऐसे समय पर उसको देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा आए तो अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और गुरु की अंतरदशा तो चल रही है लेकिन बात नहीं बन रही हो तो ऐसे में शुक्र या गुरु
दोनों में से जिस ग्रह की अंतर्दशा चल रही हो उस ग्रह का मंत्र जाप करना प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूपेण अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाता है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, किसी भी ज्योतिष शास्त्र जो है ना, ये अथाह है, एक बहुत गहरा समुद्र है और इसमें किसी भी प्रश्न का सटीक जवाब जानने के लिए विविध प्रकार के सूत्र हैं, विविध प्रकार के नियम हैं। उनमें से एक मात्र मैंने यह नियम बताया, तो इसी के माध्यम से अंततः निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। और भी जो दूसरे नियम है, सूत्र हैं, जो कि मैं मेरे अलग अलग वीडियोज के माध्यम से आपके समक्ष जिक्र करता रहता हूं। तो आप कम से कम एक ही चीज, जैसे शादी किससे होगी, कब होगी, तो इसके 10, 15, 20 सूत्रों को अच्छे से आप देख के समझ लीजिए। और उसके बाद जब किसी की भी कुंडली में सभी सूत्रों को एक साथ कैलकुलेट करके देखेंगे तो एकदम सटीक निष्कर्ष पर आप जरूर पहुंच पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के ज्योतिष प्रोग्राम में जो ये मैंने आपको जानकारी दी है, शादी कब किससे होगी, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।